के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस 3 महिलाओं को तलाश कर रही है। पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी की तलाश कर रही है, लेकिन एक चौथी महिला भी है जिसकी तलाश तेज हो गई है। ये चौथी महिला गुड्डू बम्बास की पत्नी चांद बीबी उर्फ चांदनी है। गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांदनी फरार है। सूत्रों के मुताबिक चांदनी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की राजदार है। तो उमेश पाल शूटआउट केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आबिद ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि जेल में अतीक से मिलने जाती थी चांदनी। चांदनी की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलेंगे। चांदनी का उमेश पाल शूटआउट केस से भी कनेक्शन है। अतीक की बेनामी संपत्ति भी चांदनी के नाम है। चांदनी का बेटा आबिद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के दुबई से भारत लौटने के इनपुट के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस और एसटीएफ ने शुक्रवार को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की थी। इसी इलाके में अतीक अहमद का फ्लैट भी था, जहां पर अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर मोहम्मद रहकर पढ़ाई करता था। आशंका है कि इस इलाके में सद्दाम और उसकी बहन अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा छिपे हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस को इस बात की भी भनक लगी है कि अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी दिल्ली में हो सकती है। इसलिए दिल्ली के एक पुराने इलाके में भी छापेमारी की गई है। एक लॉज में भी पुलिस पहुंची थी, वहां पर आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि सद्दाम और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और शाइस्ता का कोई पता नहीं चला है। दरअसल शाइस्ता भी उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से फरार है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। लेकिन इस बात की जानकारी मिली थी, पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि शाइस्ता भी दिल्ली में हो सकती है। यही वजह है कि पुलिस की टीमें अब शाइस्ता की तलाश दिल्ली में भी कर रही हैं। फिलहाल सद्दाम और जैनब फातिमा के साथ ही साथ शाइस्ता पुलिस के लिए चुनौती बनी है। पुलिस की टीमों ने और एसटीएफ ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। माना जा रहा है कि कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जल्द ही पुलिस और एसटीएफ की टीमें इन तीनों तक पहुंच सकती हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक अकाउंट हैक होने से हड़कंप मच गया है। फेसबुक अकाउंट पर डाले गए हैं अश्लील वीडियो। नगर निगम के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेन दर्ज कराई है। जल्द फेसबुक अकाउंट रिकवर करने की बात कही गई है। तो फेसबुक अकाउंट पर अश्लील कंटेंट डाले गए हैं। वाराणसी नगर निगम से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। फेसबुक पेज को हैक करने की आशंका हो गई है, क्योंकि नगर निगम का जो फेसबुक पेज है उससे कुछ आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, नगर निगम को फेसबुक पेज पे आ रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से पुलिस और साइबर सेल को इसकी सूचना दे दी गई है। माना जा रहा है कि ये फेसबुक पेज चूंकि हैक हो गया। हमारे साथ आशीष पांडे जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, किस तरीके की ये घटना है, क्या हुआ है? सर, ये घटना तो हम लोग को सुबह 10 बजे से जानकारी मिली थी और इस घटना के बाद सारे उच्च अधिकारी को इसको अवगत भी कराया गया है और साइबर क्राइम में भी जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और कोशिश ये होगी कि इसको जो है इस पेज से जो है हम लोग के जो है सारा चीज कंटेंट हटा दिया जाए। करीबन 10 बजे की आप बात आ रहे हैं, अभी 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो अब तक क्या पुलिस की ओर से उसको कुछ कार्रवाई की गई? हैक होने के बाद जो है कार्रवाई जो है उच्च स्तर तक चली जाती है और इस पर हम लोग ना यूज़र पासवर्ड हम लोग जो है लॉगिन तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है साइबर क्राइम से इसको जो है फिर से जो है लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जल्द ही इसका जो है निवारण हो जाएगा। अभी इसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है तो पुलिस प्रशासन को दे जी जी उनको। तो आपको क्या लगता है, क्या हैक हो गया है पेज? जी हैक हो गया, टोटली हैक हुआ है और काफ़ी दुखद है और हम चाहेंगे कि ये घटना जल्द से जल्द जो है। तो अभी तक कोई जिस तरीके के नगर निगम के फेसबुक पेज से अश्लील वीडियो डाले जा रहे हैं या कुछ आपत्तिजनक कंटेंट डाले जा रहे हैं, इसको लेकर अभी तक कुछ पुलिस की कार्रवाई में कुछ मालूम चल पाया, कैसे क्या हुआ? अब तक आप लोगों को जानकारी मिली? उसके लिए हमने भी कोई जानकारी नहीं है और जानकारी होगी भी तो जो है उच्च स्तर से जो है अधिकारी को दी जाएगी। हमारी यदि कि हम तो ऑपरेटर ही हैं। तो आप देखिए, ये कंप्यूटर कक्ष है और माना जाता है कि कंप्यूटर कक्ष से ही नगर निगम का जो भी तकनीकी
जो रन होता है वो यहीं से होता है। और फिलहाल फेसबुक पेज जो है वो हैक हो गया है। नगर निगम के फेसबुक पेज के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसे में उसका हैक होना, उससे आपत्तिजनक कंटेंट जाना चर्चा का विषय बन गया है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो इस पेज को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल नगर निगम की ओर से पुलिस और प्रशासन को, साथ में साइबर सेल को इसकी सूचना दे दी गई है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व किया जा सके। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई। महानगर थाना क्षेत्र के बादशाह नगर की यह घटना है। बिल्डिंग की हालत देखने से साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बिल्डिंग में आग से बचने के इंतजाम नहीं किए गए। फायर ब्रिगेड के जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए बिल्डिंग के शीशों को तोड़कर अंदर की आग और धुआं को बाहर निकाला है। राजधानी लखनऊ के बेहद व्यस्त इलाके यानी बादशाह नगर में आज सुबह एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग में एग्जिट पॉइंट न होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर जाता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की तमाम टीम यहां आकर के आग को बुझाती है और टीम भारी संख्या में आने के बाद भारी जद्दोजहद भी पूरी टीम को करना पड़ता है, लेकिन आखिर में राजधानी लखनऊ के इस पॉश इलाके के बेहद व्यस्त इलाके में भरी हुई आग की वजह से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आया है कि इस बिल्डिंग में एग्जिट पॉइंट न होने की वजह से टीम को खासा मशक्कत करना पड़ा है। साथ साथ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि धुएं को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के लोगों को और तमाम लोगों न सिर्फ शीशे तोड़ने पड़े हैं बल्कि बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को भी तोड़ना पड़ा है ताकि धुआं बाहर निकल पाए। साथ साथ आप देखें तो तमाम नजारे इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितना मुश्किल हालात में फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग को बुझाया है, खासतौर से तब जब पूरी बिल्डिंग में फायर सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। खबर कानपुर से है। ज्वेलर्स कारोबारी के यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। टी की जांच में पता चला है, आपको बता दें कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हुई है उसमें इस बात का पता चला कि सोने की बिक्री कुछ भी नहीं हुई, लेकिन कारोबारी की बैलेंस शीट जरूर बढ़ गई। जांच में इनकम टैक्स चोरी का पूरा खेल खुल गया है। सूत्रों की माने तो सोना खरीदने वालों में कुछ मजदूर हैं तो कुछ छोटी पगार वाले कर्मचारी। इनकी हैसियत इतना सोना खरीदने की नहीं है, फिर भी इन्होंने सोने खरीदे। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमों ने कानपुर के नयागंज, फजलगंज, फीलखाना, स्वरूप नगर समेत तमाम जगहों पर ज्वेलर्स के छापेमारी की शुरुआत की, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चली। इनमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई जिसने इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। अगर सूत्रों की माने तो 1500 करोड़ के हेरफेर का भी मामला सामने आया है, जिसके संदेह पर इनकम टैक्स की टीम ने और अपने जांच का दायरा बढ़ाया तो फॉर्म 60 के आधार पर भी तमाम चीजें सामने आई, जिसमें फॉर्म 60 के आधार पर भी एक लंबा खेल चला है जिसमें मजदूरों और कर्मचारियों के नाम से सोना खरीदा गया। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर कितने करोड़ रुपए का हेरफेर था या कितने के कर अपवंचना है, मगर इनकम टैक्स की टीम अभी भी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस टीम की जांच के समापन के बाद क्या चीजें उभर के सामने आती हैं और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। में जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उसमें इटावा की नई नवेली दुल्हन भी थी। नई नवेली दुल्हन सोनी इटावा जिले के चौबिया इलाके गंगापुरा गांव की थी। वो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामसिंह यादव के परिवार से ताल्लुक रखती है। कल ही वो गंगापुरा गांव से विदा होकर ससुराल गई थी। हत्या के बाद से सोनी के गांव में मातम पसरा हुआ है। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में खेल खेल में बच्चों में विवाद हो गया। इस दौरान एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बिहारीगढ़ थानाध्यक्ष और सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।
और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बदायूं में 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। मासूम का शव हाईवे किनारे खेत में मिला। शुक्रवार को बच्चा घर से बाहर खेलने निकला था। मामला उछानी कोतवाली इलाके का है। बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक दिन पहले शाम को बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। बच्चे के लापता होने पर परिवार वाले गुमशुदगी दर्ज कराने थाने जा रहे थे। तभी बच्चे की लाश गांव में ही खेत में पड़ी मिली। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मामले में तफ्तीश की जा रही है। नोएडा में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर रणदीप भाटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके भाई कुलवीर भाटी की 250 वर्ग मीटर की मकान को कुर्क किया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,52,00,000 रुपए बताई जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां पर सिंभावली थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने घायल अवस्था में रिजवान नामक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी रिजवान पर हापुड़ सहित आसपास के जनपदों में केस दर्ज है। उसके कब्जे से पुलिस को तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई है। सिंभावली थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसपे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लग गई, जिसका नाम रिजवान, जो कि हापुड़ नगर का निवासी है, वो घायल हो गया है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। उसके कब्जे से हमें एक व्हाइट अपाचे, एक अदद तमंचा में खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में 13,000 रुपये जो लूट के थे वो भी बरामद हुए हैं। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। शुक्रवार को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये है विपक्ष की एकता। पटना गए थे लिट्टी चोखा खाने, अब जाएंगे शिमला, वहां की ट्राउट मच्छी खाने। इसके ऊपर कुछ नहीं है। इनका इतिहास गवाह है कि इनके राज्यों में एक दूसरे के प्रति लालू यादव जी ने कहा कि अब वो फिट हो गए हैं और राहुल गांधी को सुझाव दिया कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें। फिट हैं तो बाराती बनकर जाना चाहते हैं। कल पटना में एक अच्छा सा ट्रेलर आया है, जो एकता नहीं है, ये बिखराव है। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाने के लिए पटना में मिले थे। अभी उन्होंने लिट्टी चोखा खाया है, अब जाके शिमला में ये ट्राउट मच्छी खाएंगे। ये उन लोग का प्लान है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगा